सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहणं। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1000 देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की यहाँ पर चर्चा चल रही है अपनी पद्म पुराण की, और जिसमें कल अपन देख रहे थे कि सीता के लिए राम ने जंगल में छुड़वा दिया था और कृतांतवक्र को आज्ञा दे दी थी कि तुम बीच जंगल में छोड़ करके आ जाओ। कृतांतवक्र बीच जंगल में उनको छोड़ करके और लौट ही रहा था कि सीता ने उससे बोला कि तुम लौट जाओ, चले जाओ, लेकिन मेरा संदेशा लेकर के जाओ कि हे वीर सेनापति, मेरे त्रिवशव कर्मोदय से जो कुछ भी घटित हुआ है सो उसके लिए मैं ही दोषी हूँ। जो भी मेरे ऊपर घटित हुआ है उसके लिए कोई दोषी नहीं है। कौन दोषी है? मैं स्वयं दोषी हूँ। परंतु तुम जाकर मेरे प्राणनाथ से वचन अवश्य कहना कि वे मुझे बाध्यतावश त्यागने का कोई विषाद ना करें एवं धैर्य धारण कर प्रजा की सदैव रक्षा करें। तुमने त्याग दिया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, लेकिन मेरे त्याग का तुम विषाद मत करना कि मैंने सीता को त्याग दिया, मेरे कर्मों का उदय था इसलिए तुमने त्याग दिया, अच्छा है, अब लेकिन तुम विषाद मत करना और धैर्य धारण करके पुत्र के समान अपनी प्रजा का पालन करना। ये असार संसार अत्यंत भयंकर एवं दुख स्वरूप है, इसमें सम्यक दर्शन ही श्रेष्ठ है। यह संसार कैसा है? असार है। और कैसा है बसंतीलाल जी? दुख स्वरूप है। इस असार संसार में कुछ भी सार नहीं है, मात्र एक ही सार है और उसका नाम है सम्यक दर्शन। इसी के अवलंबन से भव्य जीव संसार से मुक्त हो सकते हैं। हे पुरुषोत्तम, मुक्ति के निमित्त कारण ऐसे दुर्लभ सम्यक दर्शन को अभव्य जीवों की लोक निंदा के भय से आप कदापि ना त्याग दें। आप सम्यक दृष्टि हो। आज लोगों ने मेरा अपवाद किया तो तुमने मुझे छोड़ दिया, कल के दिन लोग सम्यक दर्शन का भी अपवाद करेंगे। और जो सम्यक दर्शन महान है, संसार के तारने का कारण है, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम कल के दिन उस सम्यक दर्शन को भी छोड़ दो। तो हे राम, मेरी सीख इतनी रख लो, चूंकि मैं तुम्हें सीख नहीं दे सकती। मैं स्त्री हूँ, अबला हूँ, नारी हूँ, कमजोर हूँ, तुम पंडित हो, राजा हो, और मैं तुम्हें सीख नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कह रही हूँ कि हे प्राणनाथ, लोगों के कहने पर जैसे तुमने मुझे छोड़ा, ऐसे अपने सम्यक दर्शन को मत छोड़ देना। मुनि यारिका आदि को निरंतर आहार दान देकर उनकी सेवा करना। देखो कितनी अच्छी बात बोली। छोड़ दिया, कोई टेंशन नहीं। देखो अपन जो है तीव्र कसाई जीव है, अपने पास तीव्र कसाय है। इसका क्या प्रमाण पत्र? थोड़ी सी विपत्ति आती है, विपरीतता आती है, हम ऐसे आकुल व्याकुल हो जाते हैं कि हम न शुद्ध बुद्ध कुछ भी नहीं याद रहती क्या? बोलो माता। हे जीव, इन सीता के चरित्र को, सीता के पुराण को समझ करके, पढ़ करके क्या शिक्षा लेनी है कि देखो बीच जंगल में अकेली छोड़ी जा रही है, लेकिन फिर भी वो कितना धैर्य बांधे। उसको पता है कि एक समय के बाद, एक क्षण के बाद यह मुझे छोड़ करके चला जाएगा और मैं अकेली जंगल में रहूंगी, और फिर मैं रहूंगी और जंगली जानवर रहेंगे। बोलो बसंतीलाल जी, लेकिन फिर भी वो गालियां नहीं दे रही। अपन होते तो क्या करते बेटा? क्या करते? जमाने की गालियां देते, ऐसी ऐसी गालियां देते
कि कभी सुनी नहीं होगी। समझ रहे? उस समय राम को गालियां देते, दशरथ को गालियां देते, उनके कुल को कलंकित करते, सब कुछ बोलते, जो मर्जी में आता वो बोल देते। लेकिन उसकी कसाई मंद है, धैर्य धारण किए है। उसका प्रमाण पत्र है कि वह राम के लिए फिर भी अच्छी सीख दे रहे। मेरा जो होना होगा हो जाएगा मेरे कर्मों के अनुसार। लेकिन तुम हे प्राणनाथ, हे स्वामी, हे दशरथ नंदन, तुम एक काम करना, जीवन में कभी भी मुनि हारिका की आहार दान वगैरह बंद मत कर देना। क्यों? क्योंकि यदि आहार दान बंद कर दिया, मुक्ति का मार्ग बंद हो गया। घटी भाई, जिन्होंने आहार देना बंद कर दिया, आहार दान बंद कर दिया, उनके मुक्ति के मार्ग में अर्गला लग गया, उनके मोक्ष के दरवाजे बंद हो गए और अच्छा बढ़िया बड़ा सा ताला लग करके अब वो मोक्ष नहीं जा सकता। सावन भाई किससे बातें कर रहे हैं? सिद्ध भगवान से। हे जीव, इसलिए देखो यहाँ अनुभव करो। ये पुराण चल रहा है, धनपाल की देवी जी पुराण चल रहा है। धनपाल कहाँ है? डोकरों को लेके आना चाहिए। अब देखो महिलाएं कितनी हैं और पुरुष कितने हैं, इन सब के डोकरा कहाँ चले गए हैं? सबको अपने अपने डोकरों को लेकर के आना चाहिए कि हे डोकरे चलो। वो सब डोकरे हैं, समझ रहे? काले कर लिए तो काले करने से जवान थोड़ी होते हैं। इसलिए अपने अपने डोकरों को लेकर आओ। हे डोकरे चलो, सुन लो, थोड़ा सा भी कल्याण हो जाए तो मुक्ति का मार्ग मिल जाए। इसलिए अपने अपने डोकरों को लेकर के आओ और उनको सुनाओ जी पुराण कि देखो सीता क्या बोल रही कि हे स्वामी, तुमने मेरी जो दशा करी ठीक है, लेकिन लोक निंदा में आकर के भविष्य में ऐसा काम नहीं करना कि मुनि हारिका के आहार देना बंद कर दो। कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, बसंती लाल जी जब तक हाथ पैर चल रहे हैं आहार दान करते रहना। जब हाथ पैर बंद हो जाए ऊपर बस की बात है, लेकिन हाथ पैर चल रहे सावन भाई और आहार नहीं दे रहा है। हे जीव, कितना निष्ठुर है, कितना निर्दयी है, कितना दया से रहे थे। हाथ पैर चल रहे और सब काम कर रहा है, लेकिन उसकी इच्छा ऐसी नहीं हो रही कि मैं आहार दान दूं। उसकी कसाई तीव्र है, उसके पास धर्म नहीं है। इसलिए रामचंद्र जी रोज आहार देते थे, रोज चौका लगाते थे। इतनी कसाई उनकी कमजोर थी। दीपक भाई तुम्हें कभी ऐसा मन नहीं होता है? होता है, लेकिन मन को समझा देते हैं। मन तो होता महाराज, मैं भी आहार दान दूं, आज संडे है आहार के लिए जाऊं, धोती पहनूं, लेकिन मैं अपने मन को समझा देता हूं, हे मन मत जा, कहाँ जा रहा है? हे मन, हे जीव देख जरा, जब खोटे काम करता है तो मन को नहीं समझाता। मन जब अच्छे काम के लिए जाता है तो उसको समझा देते, हे बच्चे तुम बैठ जा, मत जा आहार देने। दीपक भाई जब कभी भी मन अच्छे काम करने के लिए बोले, मन बोले आज हमें अभिषेक करना है, मन बोले आज मुझे मुनिराज को आहार दान देना है, मन बोले आज मुझे तीर्थ यात्रा करनी है, मन बोले आज मुझे दान करना है, तो उस दिन मन को नहीं समझाना, जाओ कर लो। हे मन जाओ कर लो। और जिस दिन मन बोले कि आज मुझे होटल में जाना है, आज मुझे पिज्ज़ा बर्गर खाने हैं, आज मुझे जिम में जाना है, उस दिन मन को समझाना, हे मन ऐसा काम मत कर। लेकिन अपन उल्टे काम करते हैं, जब अच्छे काम के लिए मन बोले तो समझा देते हैं और बुरे काम के लिए बोले तो जाओ कर लो। एक खोटी परिणति की पहचान है। इसलिए सीता क्या बोल रही, हे श्री राम तुम लोग व्यवहार में आकर के मुनि हारिका आदि को आहार देना मत बंद कर देना और निरंतर उनकी सेवा करते रहना।
चतुर्विध धर्म संग की तन मन धन से सहायता एवं रक्षा करना। क्या करना? तन से भी करना, मन से भी करना, धन से भी करना। चतुर्विध संग की तन मन धन से सहायता करना और तन मन धन से उनकी रक्षा करना। वे समस्त शास्त्रों में प्रवीण है, मैं तो अबला हूँ। कौन हूँ मैं? कौन हूँ? अबला हूँ। उनको हितोपदेश देने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है। उनकी महती कृपा प्राप्त कर मदान्ध होकर के यदि मैंने कभी कोई अभिनय वचन उनसे या अन्य किसी से कहे हों तो सब लोग मुझे क्षमा कर दो। देखो, फिर भी क्षमा मांग रहे हैं, क्रोध नहीं कर रहे, कुछ भी गलत नहीं बोल रहे। क्या बोल रहे? मैं अबला हूँ, उनके साथ रही, उनके महल में रही, परिजनों के साथ रही, और उसके बीच में यदि मुझे द्वारा किसी का अभिनय हो गया हो, किसी से कुछ बोल दिया हो, तो सब लोग मुझे क्या करना? क्षमा कर देना, क्योंकि अब मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। तुम यहाँ छोड़ के जाओगे, थोड़ी देर में शेर आएगा और मुझे खा जाएगा और मेरी समाधि हो जाएगी। इसलिए सबसे क्षमा मांग रहे, कोई से शिकायत नहीं। धर्मात्मा जीव को किसी से शिकायत नहीं है। मैंने कर्म किए थे इसलिए मैं भोग रही। तो बसंती लाल जी, इसलिए तुम भी कोई से शिकायत मत करना, बस स्वयं किए हुए कर्म है, इसलिए वो क्षमा मांग ली उसने। मैं मदान्ध होकर के यदि कभी किसी की अभिनय की हो, किसी से कुछ वचन बोला हो, तो सब लोग मुझे क्षमा कर दे। और इतना कहकर सीता तृण एवं पाषाण युक्त कठोर भूमि पर गिर पड़ी। मन मार के बोल रही थी, कोई ऐसा खुशी का माहौल थोड़ी था, अंदर में तो तीव्र दुख बैठा हुआ था। मुझे एक क्षण बाद शेर आएगा, खा जाएगा, ऐसी परिणति थी। लेकिन उसने अपने दुख को दबा करके और इतना उनसे बोला, और इतना ही बोला गया, और वह अचेत होकर के गिर पड़ी, वहीं पृथ्वी पर गिर पड़ी, पत्थरों पर डली है। देखो कितने निर्दयी कठोर होंगे। सीता को चेष्टा रहित अचेत देखकर अत्यंत दुखी होकर कृतांत वक्त चित्त में विचारने लगा, इस भयानक वन में महारानी सीता की प्राण रक्षा होना कठिन है। अब अचेत हो गई, शेर आए तो उसको कितना समय लगे? एक समय ही लगे, एक अंतर मुहूर्त में तो शेर के पेट में चली जाए। अब मैं इनका वन में एकाकी परित्याग कैसे करूं बता। उसका हृदय भी नरम है, द्रवीभूत हो रहा है। अब ऐसी बेचारी सीता जो है महारानी पड़ी है पत्थर पर, और मैं छोड़ के कैसे चला जाऊं बता। अपना अपन को भी दया आता है, यदि रोड पे किसी का बच्चा गिर पड़े तो अपन को भी नहीं पता किसका है, लेकिन दया तो आती है, इस बच्चे को कम से कम उठा लें, किसका है, उसके घर पे पहुंचा दें, दया आती है। तो इस कृतांत वक्त को भी दया आ रही है। हाय, मेरे सदृश निर्दयी कौन होगा बता। जितना निर्दयी मैं हूँ इतना निर्दयी कौन होगा। मुझे किसी की ठोर शांति नहीं मिलेगी। इस भव में और पर भव में मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलने वाली, क्योंकि मैं दूसरे के ऊपर इतना बड़ा घोर अत्याचार कर रहा हूँ। एक और स्वामी की आज्ञा का पालन और दूसरी ओर ऐसा निर्दयतापूर्ण कार्य। बता, वो भी बेचारा दोलायमान हो रहा है कि एक और तो यदि राम की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो वही मुझे दंड देंगे, और मैं उनकी आज्ञा का पालन करता हूं तो दूसरी तरफ इतना निर्दयतापूर्ण कार्य है। अपन को तो दया आती, एक चूहा भी छोटा सा अपन बाहर छोड़ने जाएं तो अपन को दया आती, बेचारे को ऐसा नहीं हो कि कोई कौवा वगैरह उठा ले जाए, कोई कुत्ता खा ले, तो उसके ऊपर दया आती। और यहाँ तो महारानी सीता पड़ी है। हाय, मैं पापी इस समय उभय संकट में पड़ा हूँ, इस दास्ता को धिक्कार है। मैं बड़ा संकट में पड़ गया, करूँ तो क्या करूँ, छोड़ के भी नहीं जा सकता और लेके भी नहीं जा सकता। शहद लपेटी छुरी तलवार में गले में अटकी है, ना तो निगल पा रहा है और ना उगल पा रहा है। उगलता है तो भी जवान करती है और निगलता है तो भी जवान करती है। चाकर से कुकर ही बनाए जो अपना जीवन स्वाधीन रह करके व्यतीत करता है, इस किंकरत्व को धिक्कार है। इसको
चाकर पने को, किंकर पने को धिक्कार है। कोई भी संसार में किंकर ना बने, कुछ भी बने, लेकिन किंकर, किसी का नौकर ना बने। कौन बोल रहा है? कृतांत वाक्य है। वो कहाँ गए? ब्रजेंद्र दादा नहीं आए आज, बेचारे दुकान चला रहे होंगे। हे जीव, किसी का चाकर नहीं बनना, क्योंकि चाकर बनना जो है सबसे ज़्यादा खराब है, दूसरे की सुननी पड़ती है। तुम्हारे पिता ने नहीं तुमसे कभी सुनाई होगी, वो जा करके तुम्हें दूसरे की सुननी पड़ेगी, और सुन करके बिल्कुल शांत रहना पड़ेगा। संजय भाई, तुम भी चाकरी करते हो? चाकरी नहीं करते? चाकरी करते हो, तुम्हें भी कोई सुनाता होगा, सुन लेते, क्या करते फिर बताओ? है, सुन लेते, सुन करके शांत हो जाते हैं। कितना कठोर भी बोल देता है, लेकिन मैं सुनना पड़ता है। इस चाकर को, किंकरत्व को धिक्कार है, जो इस निर्दोष महासती सीता को भयानक वन में एकाकी त्याग कर प्रस्थान को बात करता है। इस प्रकार चित्त में विचारते हुए उसने अपने हृदय को वज्र के सदृश कठोर बनाया। कृतांत भक्त ने अपने हृदय को वज्र के जैसा कठोर बना लिया, और क्या सोच रहा है कि यही मौका है। अभी सीता बेहोश है, अभी होश में आ जाएगी तो फिर रोएगी, फिर बिलकेगी, और मुझे उसका रोना नहीं देखा जाएगा, इसलिए यही मौका है। ये अचेत पड़ी है, बेहोश पड़ी है, इसको छोड़ करके मैं चल दूं। और उसने अपना हृदय वज्र के जैसा कठोर बना करके और सीता को वहीं छोड़ा और अयोध्या की ओर चल दिया। कुछ क्षण पश्चात सीता को चैतन्य प्राप्त हुआ, बेहोशी की अवस्था से उठ गई। तब कृतांत भक्त को अपने समीप ना देख करके पथ भ्रष्ट मृगी के समान फिर से रोने लगे। अब तो कोई नहीं है, सुनने वाला भी नहीं है, समझने वाला भी नहीं है। कृतांत भक्त भी जो था वो चला गया। अचेत थी, चेतना आई, देखा चारों तरफ कोई नहीं, जोर जोर से बिलख करके रोने लगी। और क्या बोल रही है? हे नरोत्तम, मुझे त्यागने में आपका एवं नगरवासियों का कोई दोष नहीं, आप तो पुरुषोत्तम हैं। राम के लिए बोल रहे कि आपका कोई दोष नहीं है, आप तो कैसे हो? पुरुषोत्तम हो। लोक की मर्यादा समस्त आप से ही है। मैंने ये पूर्व जन्म में अशुभ कर्म किए थे, इसलिए मुझे उसका दुख भोगना पड़ रहा है। तुम्हारी कोई गलती नहीं बसंती लाल जी, किसी की कोई गलती नहीं है। मैंने ही पूर्व में जो अशुभ कर्म किए थे, अशुभ काम किए थे, उन अशुभ काम के कारण मुझे ही ऐसी अवस्था मिली है और दुख मुझे भोगना पड़ रहा है। हाय, मैं कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ? हाय पिता जनक, हाय माता विदेही, ये क्या हो गया? रो रही जोर जोर से। अपन लोग भी रोते, अपने यहाँ से कोई ख़त्म हो जाता है, चला जाता है, अपन रोते हैं, खूब रोते हैं, सबके लिए पुकारते हैं, रोते रोते पुकारते हैं, हे माता, हे पिता, क्या हो गया? लेकिन कोई भी सहारा नहीं है। वह भी अपने माता पिता को पुकार रही है कि हे जनक, हे विदेहा, ये क्या हो गया? हे विद्याधरों के स्वामी भ्राता भामंडल, मेरी रक्षा करो। भाई भामंडल को भी पुकार रहे कि चलो तुम ही आ जाओ और आ करके मेरी रक्षा करो। मैं बलभद्र की पटरानी, स्वर्ग सदृश वैभव पूर्ण महल की निवासनी। देखो विनोद भाई, कर्म की दशा बड़ी विचित्र है। कर्म की दशा आज तक किसी ने जानी नहीं है, इसलिए हे जीव, संसार में मस्त मत हो। संजय भाई, एक क्षण के बाद क्या होगा किसी को कोई पता नहीं है, हमें भी पता नहीं है। एक क्षण के बाद वह तो निकली थी यात्रा के लिए और क्या दशा हो गई। वो क्या सोच रही कि अभी तक तो मैं स्वर्ग के सदृश मल मैल की निवास नहीं हूँ। कहाँ रही बता? बचपन से राजा जनक के यहाँ रही, सोने के महलों में। राम के यहाँ आई तो बलभद्र की पटरानी, कितना वैभव। जैसा वैभव हमारे यहाँ है गटी भाई, जैसा वैभव हमारे यहाँ है और जैसे वैभव में हम मस्त होकर के अहंकार में है, ऐसे तो
बलभद्र के नौकर के यहाँ होता था। जैसे मकान तुम लोगों के बने ना 6-6 खंड के, तो ऐसे तो राम के नौकर के महल ऐसे होते थे। अब उस बलभद्र के तो कैसे होंगे, हाथों पे ले ले करके चलते थे। कभी सीता ने उठा करके पानी नहीं पिया, वैभवपूर्ण महल में रही, सहस्त्रों सखियां, सहस्त्रों मतलब हजारों सखियां और हजारों सेविकाओं से सेवित रही, हजारों नौकर चाकर यहाँ वहाँ घूमते रहे, ये आवाज नहीं करी और तुरंत काम तैयार। एक दो नहीं, कितने तुम्हारे यहाँ कितने हैं बोलो दादाजी? हैं 10-20 तो होंगे ना? नहीं जीव, हजारों नौकर सीता के पास आज्ञा करो और तुरंत खड़े हैं। यो अब इस निर्जन भयानक वन में तृण और कंटक पाषाण युक्त कठोर भूमि पर मैं कैसे शयन करूं? आज तक तो मैं मखमल के गद्दों पर, डल्लब के गद्दों पर, मोटे मोटे गद्दों पर सोई, और अब इन पत्थरों में, निर्जर पत्थरों में नीचे कंकड़ पड़े हैं, कांटे पड़े हैं, मैं कैसे सोऊं? बेचारी रो रही अकेली। ऐसी भी दशा हो सकती है दिनेश भाई, मस्त मत होना, न तुम्हारी सासू माँ भी कुछ नहीं कर पाएंगी। तुम सोचो कि सासू माँ बचा लेगी, हे जीव, कर्म का उदय आएगा, कोई भी नहीं बचा पाएगा। एक क्षण में सीता महलों से और बीच जंगल में चली गई। हजारों सेवक थे, एक क्षण में सारे सेवक उनके खत्म हो गए। जंगल में पड़ी अकेली रो रही है, कोई किसी का। दीपक भाई, तुम्हें वैराग्य नहीं हो रहा है? हो रहा तो खड़े हो जा। जीव नहीं होता है, ऐसे नहीं होता। हमारा हृदय भी जो है वज्र का है, कठोर बना रखा है हमने अपने हृदय को, इतना कठोर बना रखा है, इतना कठोर बना रखा है कि वह पसीजता नहीं है। चतुर्थ काल में तो पसीज जाता था। एक बार उपदेश दिया मुनिराज ने, और उसने बैठे बैठे अपने कपड़े फेंक दिए, अब नहीं कपड़े चाहिए। सैकड़ों राजाओं के देखो ना, एक बार मुनिराज के पास गए, उपदेश मिला, मुनिराज ने सम्यक उपदेश दिया, वहीं खड़े होकर के उसने अपने सब कपड़े फेंक दिए, केस लॉन्च करके फेंक दिए, सारे बाल फेंके और वहीं जंगल में बैठ गए। अब मुझे घर नहीं जाना है। इस अंदर में जो होता था वैराग्य का स्रोत फूटता था। अब ऐसी दशा देख करके किसका वैराग्य नहीं फूटे? वह रो रही है, करुणाजनक विलाप कर रही है, और गर्भ के वार को वहन करने में असमर्थ होकर के पेट में 2-2 बच्चे हैं, एक नहीं है, कितने हैं? 2-2 बच्चे हैं, और वो भी आजकल के जितने चोचू हों जैसे थोड़ी बड़े बड़े बच्चे हैं, समझ रहे? क्योंकि इच्छाएं कौन से जीव आ रहे हैं? चरम शरीरी आने वाले हैं। 2-2 चरम शरीरी जीव पेट में हैं, वो बड़े बड़े आएंगे, वज्र विषम नारा सैनन के धारी आएंगे, और उनका पेट में भार सह रही है। तो आचार्य यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि गर्भ के भार को सहन करने में असमर्थ होकर के सीता बारंबार मूर्छित होकर के और पृथ्वी पर गिर पड़ती थी। नहीं चला जा रहा था उससे। अब समय तो नज़दीक ही आ चुका था, बच्चे बड़े हो चुके थे पेट में, अब उससे बाहर नहीं से आ जा रहा था। एक पग भी चलना पर्वतारोहण सा दुरूह हो गया था। एक कदम ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ चढ़ रही हो। ऐसी दशा है माता। सोचो अब अपनी हो जाए तो अपन क्या करेंगे बताओ? अपन बोलते ना, अरे चतुर्थ काल में सुख ही सुख थे, ऐसा था वैसा था, इसलिए धर्म करते थे। लेकिन हे जीव, सुख तो थे लेकिन दुख भी तो थे। अब ऐसा सीता के जैसा दुख बताओ किसको है किसी को? है ऐसा आदमी, है ऐसी कोई महिला कि जिसको सीता के जैसा दुख हो? जंगल में अकेला छोड़ दिया। हे जीव, हमें खूब सुख है, सीता से तो कई गुना ज़्यादा सुख है, लेकिन इतने ज़्यादा दुख होने पर भी वह अपने सम्यक दर्शन को बचाए हुए है। बार बार गिर रही है, बार बार उठ रही है, लेकिन अपने पति को गालियां नहीं दे रही है। और यहाँ तो देखो, यदि एक दिन होटल नहीं ले जाएं तो दूसरे दिन हम तो जे जा रहे ससुराल जा रहे, हमें नहीं रहना तुम्हारे।
स्थिति देखो माताओं, उस सीता को देख करके अपने आप को देखो, वह अपने पति को गालियां नहीं दे रही। और यहाँ तो बोला कि आज हमें होटल जाना है और नहीं ले जाओ तो कल जा करके कहाँ मिले, तो अपने ससुराल में मिले, तुम होटल नहीं ले जाते, हमें नहीं जाना तुम्हारे यहाँ। 50 गालियां दे, किसको बोलो बेटी भाई, किसको? अपने पति को 50 गालियां सुनाए, ससुर को सुनाए, सास को सुनाए, सारे कुल को सुनाए और भग जाए और कल तलाक पत्र भेज दे। इतनी सी बात पे से हमारे पास लोग आते, बोले महाराज हमारी देवी तो चली गई, वो तलाक मांग रही, काहे के लिए? अरे वो रोज रोज बोलती थी होटल में चलो, अब हम हमारा नियम है, हम कैसे जाएं? वो चली गई, होटल में नहीं ले जाते, चली गई, तलाक मांग रही। आजकल तलाक जो है वो तमाशा बन गया है, फैशन बन गई, डर नहीं लगता लोगों को। पहले के समय में डर लगता था, संकोच होता था, समाज का डर था, कैसे कर लें, लेकिन अब कोई डर नहीं है, तमाशा बन गया। एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, तो 4-4 बार तलाक हो रहा है। लेकिन इस सीता को देख करके अपने जीवन में सीख लो, हे जीव, इतनी सारी विपत्ति आने के बाद भी उसने अपने पति को एक भी गाली नहीं सुना है। ये कैसा है, क्या कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे कर्मों का उदय था, इसलिए जो है मुझे ऐसा सहना पड़ा। ना मेरे पति का दोष है, ना सास का दोष है, ना ससुर का दोष है। अपन तो संसार के दोष निकालते रहे, उनकी सास ऐसी है, बोलती महिलाएं, अरे हमारी सास ने ऐसा ऐसा बोला, वहाँ ससुर ऐसा बोल रहे थे, वो ऐसा बोल रहे थे, जमाने की कुंडली निकाल करके वो रख दे। वास्तव में मेरे ही कर्मों का उदय है और मुझे ही सहना पड़ेगा। ओम नमः सिद्धेभ्याम।